कैसे मैंने वर्डप्रेस के क्लाइंट को लीड सिस्टम ऑटोमेट करके दिया है गो हाई लेवल का यूज करके, कैसे अब वो इस सिंपल से ऑटोमेशन सिस्टम को यूज करके अपनी मल्टीपल साइट्स की लीड्स को ऑटोमेट कर सकता है। यहाँ पर अब उसको एक एक लीड को चेक करने की जरूरत नहीं है और फॉलो अप ईमेल्स करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है लीड्स को। ये सब कुछ जो है वो ये सिस्टम करेगा और उसने जस्ट जो है वो यहाँ पर क्वालिफाइड लीड्स को आकर जो है वो देखना है। तो ये वर्क फ्लो मैंने कैसे गो हाई लेवल के अंदर बनाया, ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा किस तरह आप जो है वो इस तरह के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके ना सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के बजट को इंक्रीज कर सकते हैं बल्कि यहाँ पर अपना ट्रस्ट इंक्रीज कर सकते हैं और साथ ही साथ वैल्यू देकर आप अपने क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर है, एसईओ एक्सपर्ट है या पेड एड्स की सर्विसेज देते हैं तो आप इस तरह के ऑटोमेशन सिस्टम जो है वो बना सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए और उसके वर्क को ऑटोमेट कर सकते हैं और यहाँ पर जो है वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलते हैं सिस्टम के ऊपर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, बट आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। ये हमारे पास वेबसाइट है और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक इसका जो है फॉर्म है और इसको हम करेक्ट करेंगे गो हाई लेवल के साथ और देन हम इसकी फील्ड्स के ऊपर जो है वो इसको ऑटोमेट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं अपने गो हाई लेवल के अंदर और मैं आपको जो है वो ऑटोमेशन के अंदर लेके चलता हूँ और ऑटोमेशन के बाद आपने यहाँ पर जो है वो न्यू वर्क फ्लो जो है वो ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने क्रिएट वर्क फ्लो करना है। मैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करता हूँ, मुझे कोई टेम्पलेट वगैरह भी फिलहाल नहीं चाहिए। इसके आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो मैं इसको स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ। अब इसमें भी दो ऑप्शन है, आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख के भी जो है वो इसको इसके वर्क फ्लोज बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर जो है वो एड न्यू ट्रिगर करके ही जो है वो बनाऊंगा। मुझे सबसे पहले चाहिए इनबाउंड वेब हुक, आपने इसको ऐड कर लेना है एंड यू हैव दिस यूआरएल, आपने इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, आपने इनबाउंड वेब हुक को जो है वो कॉपी कर लेना है, कि यूआरएल को कॉपी कर लेना है। अब ये क्या करेगा बेसिकली, अभी आप ये फेच रिक्वेस्ट करें तो देखिए आपके पास कोई भी यहाँ पर जो है वो डाटा मौजूद नहीं है, दो रिजल्ट फाउंड। अब ये हमें वर्डप्रेस को इसके साथ कनेक्ट करने में मदद करेगा। डेफिनेटली जब फॉर्म करेक्ट होगा, वर्डप्रेस का फॉर्म करेक्ट होगा, तभी हम उसके ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ वर्क फ्लो बना सकेंगे। यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले एक प्लगइन में ऐड कर लेता हूँ जिसका नाम है, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ WP वेब हुक। तो आपको यहाँ पर एक प्लगइन नजर आएगा, इसको आपने जो है वो सिंपली डाउनलोड और एक्टिवेट कर लेना है। ये ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड है, इंस्टॉल्ड भी है, एक्टिवेट भी है। अब इसको क्या करना है, आपने यहाँ पर सेटिंग के अंदर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा WP वेब हुक्स के नाम से, आपने इसके ऊपर आ जाना है और यहाँ पर सेट डाटा के ऊपर आपने जो है वो आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद ये देखिए हम जो है वो फ्लोट फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो आपने फ्लोट फॉर्म के अंदर सबमिटेड फॉर्म सबमिटेड के अंदर जाना है। तो ये देखिए ये मेरे पास ऑलरेडी कनेक्टेड है, मैं इसको जो है वो फिलहाल डिलीट कर देता हूँ और अब देखिए मेरे पास यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो सिंपली आपने क्या करना है, ऐड वेब यूआरएल, वेब हुक यूआरएल करना है। यहाँ पर जो है वो आप कुछ भी नेम दे सकते हो, यहाँ पर आपने वो यूआरएल पेस्ट कर देना है। अब जैसे ही यूआरएल पेस्ट करेंगे आप यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद आप फॉर्म को जो है वो ओपन करेंगे और जल्दी से मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ये देखिए मैंने ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन देकर इसको जो है फिल कर दिया है और फिल करने के बाद अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद जहाँ पर हमने जो है वो वेब रेफरेंस में जाके देखा था, अब यहाँ पर देखें आपके पास एक एंट्री आ गई है। आपने इसको क्लिक कर देना और ये सारी फील्ड जो है वो फेच कर लेगा। अब ये सारी जब फील्ड फेच कर लेगा तो हमने इसकी जो है वो मैपिंग मैपिंग जो है वो इसके अंदर करनी है। तो मैं यहाँ से जो है वो देख लेता हूँ। अब मैं इसको जो है वो सेव ट्रिगर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको कैमरा को मूव कर दिया ताकि यहाँ पर मैं आपको सही से दिखा सकूँ। अब ये देखिए ये हमारे पास जो है वो वेब हुक वगैरह इसका जो है वो आ चुका है, मैंने सेव ट्रिगर किया। अब नेक्स्ट हमें चाहिए क्रिएट कंटेक्ट का, यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं क्रिएट कंटेक्ट का। अब ये क्या करेगा कि जो फील्ड्स हमने यहाँ पर जेसन की फाइल में फेच की है वो यहाँ पर हमने क्रिएट करनी है। ऐड फील्ड आपने करना है और सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है वो फर्स्ट नेम दे देना है और देन आपने यहाँ पर लास्ट नेम दे देना है। मुझे जो जो फील्ड चाहिए आप यहाँ पर दे सकते हैं। सॉरी, फर्स्ट नेम के पहले हमें यहाँ पर जो है वो इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट नेम भी क्या है, इनबाउंड वेब हुक ट्रिगर के अंदर हमारा जो फॉर्म डाटा आया है उसके अंदर जो हमारे पास नेम्स है वो यहाँ पर जो है वो इसने फैच करना है। ठीक है, अब नेम्स में कौन सा है, फर्स्ट नेम है। इसी तरह आप जो है वो यहाँ पर लास्ट नेम करेंगे। यहाँ पर मैं जाऊंगा, यहाँ से जो है वो इसको लेकर आऊंगा और उसी तरह आपने इसके अंदर जाना है। सॉरी, हमें क्योंकि डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है तो फॉर्म डाटा के अंदर जाके आपने नेम्स पे जाना है और लास्ट नेम ले लेना है। अब नेक्स्ट फील्ड जो मुझे चाहिए वो ईमेल की चाहिए। ईमेल के लिए मैं यहाँ पर ईमेल लूंगा, इस पे जाऊंगा, वेब वही सेम प्रोसेस है हमारे पास, ईमेल को ले लूंगा। अब जो नेक्स्ट है वो हमें चाहिए ड्रॉप डाउन। ठीक है, जिस बेस पे हम जो है वो कुछ जो है वर्क फ्लो बनाएंगे
तो उसके लिए आपने अगेन यहाँ पर जो है वो कस्टम फील्ड्स के अंदर आ जाना है। अब अगर आपके पास कस्टम फील्ड ऑलरेडी मौजूद नहीं है और आप बनाना चाहते हैं तो आपने सेटिंग के ऊपर जाना है। मैं आपको जाके दिखा देता हूँ, पहले इसको जो है मैं मैप कर देता हूँ, फिर आपको यहाँ पर जो है वो जाकर दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास ये ड्रॉप डाउन था इस फॉर्म के अंदर, तो हमने इसको ड्रॉप डाउन दे दिया। सेव एक्शन करेंगे, इसको पब्लिश करेंगे, सेव करेंगे और वापस हम वर्कफ्लो में जाके मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पर जो है वो सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको ये कस्टम फील्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ से कस्टम फील्ड वगैरह ऐड कर सकते हैं। आपके पास मल्टी लाइन भी है, सिंगल लाइन भी है, नंबर, फूड, हर चीज यहाँ पर जो है वो मौजूद है। अच्छा, मैं वो ऑटोमेशन में वापस आता हूँ और वापस आने के बाद यहाँ वो मौजूद है। अच्छा, मैं वो ऑटोमेशन में वापस, तो यहाँ पर मैंने इसको दोबारा से ओपन कर लिया है। अब ये देखिए हमारे पास ये सारे जो है फील्ड्स है वो मैप हो चुकी है। मैं इसको सेव एक्शन करता हूँ। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, बेसिकली हम अब बना क्या रहे हैं कि कोई भी जेसन फाइल आएगी वो इसका डाटा जो है वो क्रिएट करेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, और हमें जस्ट ये चार फील्ड्स चाहिए। ठीक है, तो ये चार फील्ड्स को यहाँ पर जो है वो अपने पास सेव कर लेगा। ठीक है, बाकी फील्ड्स भी आप जो है वो इसी तरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि जब क्रिएट कंटेक्ट हो और जब ड्रॉप डाउन हो तो हम देख सके कि ये जो कस्टमर है, हमारा यूजर है, उसने क्या सिलेक्ट किया है, डन फॉर यू किया है, डाउनलोड प्लगइन किया है या अर्जेंट हेल्प किया है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम पहले इन तीनों को जो है वो कंडीशन में ले आते हैं। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ इफ एल्स, ये हमारे पास सामने आ रहा है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, ब्रांचेस बना लेनी है। सो यहाँ पर आपने ब्रांच के अंदर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने जाना है कंटेक्ट डिटेल, कस्टम फील्ड्स, और ये हमारे पास जो है वो फील्ड थी, अगर आपको याद हो हमने वहां पर ऐड की थी। सिलेक्ट ऑपरेटर, अगर इसके अंदर इंक्लूड्स है क्या, यहाँ पर ये तीन ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर इसके अंदर ये इंक्लूड है तो फिर हम उस बेस पे करेंगे, ऐड ब्रांच करते हैं। सेम इसी तरह हम जो है वो कंटेक्ट डिटेल्स में जाते हैं, कस्टम फील्ड्स में जाते हैं, सर्विस आर यू लुकिंग फॉर, अगर इंक्लूड है उसके अंदर ये टैग इंक्लूड है तो इसको इस टैग में आपने ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ दोबारा वही प्रोसेस करते हैं, कस्टम फील्ड्स में जाते हैं, योर वेबसाइट, सॉरी, यहाँ पर कस्टम फील्ड्स और यहाँ पर सर्विस यू आर लुकिंग फॉर, उसके बाद इंक्लूड्स, और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए अर्जेंट है। हमने तीनों कर दिया है। सेव एक्शन करें तो ये देखिए आपके पास ब्रांचेस बन गई है। ठीक है, अब क्या है कि कंटेक्ट क्रिएट होगा, कंडीशन में जाएगा और देखेगा कि यूजर ने क्या सिलेक्ट किया है। अगर यूजर ने सिलेक्ट किया है कि यहाँ पर अगर यूजर ने सिलेक्ट किया है डन फॉर यू, तो हम उस हिसाब से यहाँ पर एक ईमेल बनाएंगे। ठीक है, सेंड ईमेल बनाएंगे। यहाँ पर हम डन फॉर यू के हिसाब से जो ईमेल कस्टमाइज करना चाहते हैं हम वो कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जिसने प्लगइन डाउनलोड किया है और जिसने डन फॉर यू लिखा है हम उनको सेम ईमेल भेज दे कि थैंक यू सो मच फॉर डाउनलोडिंग, इवन कि उसने डाउनलोड नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, कस्टमाइज ईमेल यहाँ पर जो है वो लिखेंगे, वी अंडरस्टैंड योर कंसर्न, और आगे जो भी आपकी ईमेल टेम्पलेट है, वी विल कांटेक्ट यू सून और व्हाटएवर, वी विल कांटेक्ट यू सून। सो आप तो इसको कंप्लीट एक टेम्पलेट बनाएंगे, मैं आपको जस्ट जो है वो यहाँ पर समझा रहा हूँ। और जो एक्शन नेम है आप ईमेल बंद कर दें, सेव एक्शन कर दें। अब यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट हमारे पास आएगा सेंड ईमेल। अब इसने क्योंकि प्लगइन डाउनलोड किया है तो हम इसको यहाँ पर प्लगइन अटैच करके भेज सकते हैं या फिर लिख सकते हैं थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग। ठीक है, और यहाँ पर हम जो है वो कोई भी मैसेज दे सकते हैं। मैं फिलहाल टेस्ट करके सेव एक्शन कर दूँ। सो अब जो हमारे पास अर्जेंट वाली फील्ड है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। डिफरेंट कैसे होगी, सबसे पहले तो हम एक टैग लगाएंगे इसके साथ ताकि हमें पता चल जाए कि ये एड कंटेक्ट टैग यहाँ पर आपने जो है वो लगा देना है। आप डायनामिक के में जाएंगे और अर्जेंट हेल्प पे क्लिक जो है वो टैग लगा देंगे, सेव एक्शन करेंगे। अब आपके पास इसका टैग लग गया। अब आगे हम इसका क्या करेंगे, क्योंकि ये अर्जेंट है तो हम एक टास्क ऐड करेंगे अपने ही सीआरएम के अंदर। यहाँ पर हम लिखेंगे फूड कॉल, ठीक है, या अर्जेंट अर्जेंट चेक फॉर दिस लीड्स और व्हाटएवर, जो भी आप जो है वो करना चाहते हैं। सो यहाँ पर असाइन टू आ रहा है। अगर आपके मल्टीपल यूजर है तो आप यहाँ पर मल्टीपल यूजर सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इसी तरह जो है वो जाने देंगे। उसके बाद ड्यू डेट आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, डेज, वन डे, और यहाँ पर टाइम भी आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अर्जेंट टास्क आ रहा है, अर्जेंट हेल्प वाली टैग अगर कोई फील्ड सेलेक्ट कर रहा है तो वो हमें ऐड टैग में एक तो पता चल रही है कि ये अर्जेंट हेल्प है। उसके बाद यहाँ पर एक टास्क ऐड हो रहा है और उसकी हमें एक नोटिफिकेशन आएगी।
सो यहाँ पर आपने सेंड इंटरनल नोटिफिकेशन कर दी है और अब बेसिकली यहाँ पर आपने जो है वो ईमेल कर सकते हैं, सिंपल नोटिफिकेशन कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैं नोटिफिकेशन करूंगा, वी गेट वी गेट अर्जेंट लीड प्लीज चेक सेलेक्ट टू, हम कंटेक्ट पे करेंगे, उसके बाद यूजर हम आज यूजर्स करेंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि कोई भी अगर हमारी अर्जेंट सेलेक्ट कर रहा है तो वो एक तो हमें टैग के जरिए पता चल रहा है कि ये अर्जेंट वाला अर्जेंट वाली लीड है, उसके बाद जो है वो हमारा अपने ही सीआरएम के अंदर एक टास्क ऐड हो रहा है कि ये अर्जेंट हेल्प वाली लीड है, तो आप इसको जो है वो मैनुअली खुद चेक करें। उसके बाद हमें इंटरनल नोटिफिकेशन भी इसमें आएगा। उसके बाद यहाँ पर हम फॉलो अप ऐड करेंगे, ये हमारे पास ईमेल 1 है, ईमेल 2 है, हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं वेट का जो ट्रिगर है वो लूंगा और यहाँ पर टाइम ऑफ डिले लिखा हुआ है, बट आपने इसको जो है वो हटा के यहाँ पर करना है कंटेक्ट रिप्लाई, ठीक है। यहाँ पर कंटेक्ट रिप्लाई आपने करना है रिप्लाई टू, यहाँ पर आप ईमेल 1। अब ये क्या हो रहा है कि ये हमारे पास वेट करेगा और वेट करने के बाद चेक करेगा, वेट फॉर कंटेक्ट रिप्लाई अगर हमें इस ईमेल का मिल जाता है जो है वो एक दिन के अंदर, तो वेल एंड गुड, ठीक है, 1 डे या 2 दिन हम कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर जो है वो ये देखिए यहाँ पर हमने वेट ट्रिगर ऐड किया, तो ये देखिए अगर हमें कंटेक्ट रिप्लाई मिल जाता है तो हमने अब लीड के साथ क्या करना है, और अगर हमें कंटेक्ट रिप्लाई नहीं मिलता और टाइम आउट हो जाता है तो फिर हमने क्या करना है, फिर हम एक और ईमेल जो है वो सेंड करेंगे। इवन कि आप एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर एक और ईमेल करेंगे। उसके बाद हम इसको नाम फ्रॉम नेम में हम जो है वो कोई भी नेम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आप सब्जेक्ट में देंगे फॉलो अप ईमेल, और यहाँ पर आप जो है वो जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि पहली ईमेल हमारी गई, उसने वेट किया, अगर कंटेक्ट रिप्लाई आ गया तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो वर्क फ्लो एंड हो जाएगा। अगर हमारे पास रिप्लाई नहीं आता तो फिर 2 दिन बाद हमारे पास ये ईमेल जो है वो जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से वर्क फ्लो जो है वो चलेगा। उसके बाद यहाँ पर भी अगर आपकी इस तरह की फॉलो अप ईमेल करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि डाउनलोड हो चुका है, हमें यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर आप इस तरह से फॉलो अप ईमेल्स कर सकते हैं, मजीद फॉलो अप वेट लगा के 3 दिन का 4 दिन का फिर से फॉलो अप ईमेल जो है वो सेट कर सकते हैं, तो ये सिस्टम खुद चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है वो हमने इंटरनल टास्क ऐड कर दिया था, हमारे पास इंटरनल नोटिफिकेशन भी चली जाएगी, बट यहाँ पर हमें ईमेल्स तो चाहिए डेफिनेटली। हम कस्टमर को तो बताना चाहते हैं कि हमने रिसीव कर लिया योर अर्जेंट जो क्यूरी है वो हमने रिसीव कर लिया है, ठीक है। तो हम जो है वो थैंक यू या इस तरह से कुछ भी आप रिसीव्ड योर क्यूरी या इस तरह से कोई भी ईमेल जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद उसको भी ईमेल चली जाएगी और यहाँ पर हमें इंटरनली भी ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, चाहे वो आप ईमेल सेट करें या इस तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको एक अर्जेंट जो है वो लीड आई है, जिसने अर्जेंट सेलेक्ट किया है, तो आप उसको जो है वो कांटेक्ट करें। तो ये इस तरह से जो है वो आपका ये सिस्टम बनेगा। अब आप यहाँ पर इसको जो है वो सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पर कंटेक्ट्स के अंदर आपने आ जाना है, ठीक है। कंटेक्ट्स के अंदर आपने आना है और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास लेटेस्ट जो है वो कंटेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, वापस यहाँ पर आऊंगा और अब क्या करूंगा, इसको फॉर्म को फिल करके आपको जो है वो दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर अपना नाम रखता हूँ, ईमेल मैं कुछ इस तरह से रखता हूँ जैसे। यहाँ पर मैंने फॉर्म जो है वो कर लिया और यहाँ पर जो है फॉर्म को मैं फिल कर देता हूँ। अब फॉर्म को फिल करने के बाद मैं यहाँ पर आकर जो है वो इसको रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं कि आया हमें यहाँ पर जो फॉर्म है उसकी फील्ड्स रिसीव हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं वेट करने के बाद अब आप यहाँ पर देखें खुर्शीद बिलाल ईमेल हमें यहाँ पर रिसीव हो गई है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो राइट नाउ हमें रिसीव हो गया है। मैनेज फील्ड्स पे जाएं तो अगर मैं उस फील्ड को ऐड करूं तो हमारे पास वो फील्ड भी जो है वो ऐड हो चुकी होगी। तो मैं यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसको अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए मैंने डन फॉर यू सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर हमारे पास डन फॉर यू की फील्ड आ चुकी है। इस तरह से हमारे पास जो है वो ये सिस्टम वर्क करता है। हमें यहाँ पर तो एंट्री रिसीव हो गई है और परफेक्टली रिसीव हो गया है, सब कुछ मैंने आपके सामने किया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या आगे ईमेल्स हमारे पास जो है वो फिलहाल तो एक ईमेल ही आएगी, वो आई है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मुझे वी विल कंटेक्ट यू सून जो मैंने ईमेल बनाई थी वो यहाँ पर वो भी मुझे यहाँ पर जो है वो रिसीव हो चुकी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये ईमेल बनाई थी वी विल कंटेक्ट यू सून, तो ये हमें ईमेल रिसीव हो चुकी है। आज 2 दिन बाद जब ये वेट करेगा और हमें ईमेल नहीं मिली, हमने रिप्लाई नहीं किया, तो हमें एक और फॉलो अप ईमेल जो है वो यहाँ पर रिसीव हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर अर्जेंट हेल्प करता तो मुझे यहाँ पर इंटरनल भी नोटिफिकेशन आता और यहाँ पर जो है वो आपको
ऐड टास्क भी हो जाता कि आपने ये टास्क करना है, यानी कि फ़ोन करना है या ईमेल करना है स्लीट को, और साथ ही साथ आपके पास इसकी ईमेल भी चली जाती। इस तरह से आपके पास मज़ीद भी यहाँ पर जो है वो ट्रिगर्स हैं जो आप ऐड करके वर्क फ्लो को मज़ीद आगे जो है वो बढ़ा सकते हैं। सिस्टम प्रोसेस सब यही रहेगा, जस्ट आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट, आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज होंगी, आप उस हिसाब से इसको यहाँ पर जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो होपफुली आपको ये जो है वो वर्क फ्लो, ये ऑटोमेशन पसंद आई होगी। किस तरह आप जो है वो लीड्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, इसको मज़ीद भी हम जो है वो ऑटोमेट कर सकते हैं। बट मेन मकसद जो है वो यहाँ पर आपको जो है वो वर्क फ्लो समझाना था। सो होपफुली आपको ये जो सिस्टम है ये समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो होपफुली आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।